अगर बड़ी कठिन नजर है क्योंकि यहाँ पर सोनीपत सांसद भी कांग्रेस का था, एमएलए भी कांग्रेस का है और अब आपकी सीधा जी क्या कोई कठिन नहीं है। गलत बहकावे में लोग आ गए थे और वो समझ गए हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार सेंटर में भी है, हरियाणा में, प्रदेश में भी है और जुलाना में भी हमारा अपना व्यक्ति, हमारे भाई संजय जी जीतेंगे। ये 100% है, 100% है कि हमारी जीत होने जा रही है। पहले ऐसा नहीं हुआ था, कोई गलत लोगों के बीच में प्रचार किया गया था और जनता समझती है कि भारतीय जनता पार्टी में हरियाणा की सरकार है तो उनका फायदा उसी में है जहां पे प्रदेश की सरकार है। नहीं लगता आपको छोटी सी सीट के लिए इतने बड़े बड़े मंत्रियों को यहाँ लाया जा रहा है, कहीं ना कहीं डगर? ऐसा कुछ नहीं है, हर सीट पे हमारे मंत्री भी हैं, हमारे एमपीज भी हैं। हमारा काम सब जगह डिवाइडेड है और मंत्री सारी सीटों पे जा रहे हैं, केवल जुलाना में नहीं आ रहे हैं। अगर आप हमारी शीट देखेंगे जिसमें काम बांटे गए हैं तो यहाँ का काम जैसे बांटा है वैसे बाकी जगहों का भी काम बांटा हुआ है। आप लगातार दौरा का इलाका घूमते फिरते रहो, किस तरह समर्थन लोगों से मिल रहा है? बहुत पूरी तरह से हमारे साथ है। हम माननीय नायब जी के साथ, मुझे लगता है प्रदेश की पूरी जनता है। जिस प्रकार वो लोगों के साथ मिलते हैं, रात के 12 बजे हो, सुबह के 4 बजे हो, वो तत्पर रहते हैं सबसे मिलने के लिए और उनको पता है कि हमारे बीच का आदमी है जो आज सीएम है और वो सीएम साहब भी बिल्कुल धरती से जुड़े हुए हैं, हमारे बीच के हैं। इसलिए लोगों को कोई शंका नहीं है कि यहाँ जुलाना भी हमारी ही सीट होगी। धन्यवाद। धन्यवाद। जय भगवान परशुराम की जय, रेखा दीदी की जय, माननीय सांसद महोदय की प्रधान और हमारे भारत पार्टी भी प्रधान जी, आइए, स्वागत है आपका, बहुत बहुत स्वागत। आप खड़े हो जाए। बहुत बड़े नेता रहे हैं हमारे फौजी। कोई 2 मिनट कोई बात आपने? हाँ, आपने कुछ कहना हो तो। मैं आपको बहुत बहुत बधाई हो। अरे भाई, दादा के आने तय हमारी जीत जो है 2 गुना 3 गुना होगी। जोरदार ताड़ियां एक बार फिर। कोली जी, अच्छा, हमारे समाज के बड़े मैं तो मंत्री थे जब भी उड़ा कोठी में 20 बजा करता। पुराने आदमी हो, बैठो आजो, बैठ। बहन जी, आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत मेरी बहन है। ये जींद की पावन धरा पे मेरी बहन, आपका बहुत स्वागत है। रेखा जी को जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम। रेखा शर्मा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, नायब सैनी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, मोहनलाल बडौली जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, हमारी बहन रेखा शर्मा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहन रेखा शर्मा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहन रेखा शर्मा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, महिला शक्ति जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, महिला शक्ति जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, रेखा बहन को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, रेखा बहन को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, माननीय सांसद महोदय को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, आदरणीय बहन को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, रेखा शर्मा जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। हम कैसे?
एक बार चिते सर्वलोकाश्रयाय नमो द्वैत तत्वाय मुक्ति प्रदाय नमो ब्रह्मणे व्यापिने शाश्वताय। आज गाना की ब्राह्मण धर्मशाला में रेखा शर्मा जिंदाबाद। भाजपा के जिलाध्यक्ष श्री तेजिंदर ढुल जी, मेरे साथ बैठे संजय शर्मा जी, सामने बैठे भाई और सामने बैठे भाई बहन और यहाँ बैठी बहनें, सबसे पहले मैं आपसे क्षमा चाहूँगी कि बहुत छोटे से नोटिस दिया गया और आप सब इकट्ठे हुए। क्षमा और धन्यवाद दोनों मैं साथ साथ देना चाहूँगी, क्योंकि आप लोगों ने इतने से 1-1.5 घंटे के समय में सब लोग आप इकट्ठे हुए आज और मेरा स्वागत किया। मैं जुलाना में पहली बार आई हूँ, पहले मैं जींद आई हूँ और मैंने ऑफिस में इनसे मीटिंग भी करी है इलेक्शंस के टाइम, लेकिन यहाँ इस जुलाना की धरती पे पहली बार आई। शायद मुझे पहले आ जाना चाहिए था, जो एक सीट हमारी खोई है हमने वो ना खोते हम, ये गलती हुई, लेकिन वो गलती ना हो दोबारा इस कारण से यहाँ आई हूँ। और कल मुझे यहाँ 11 बजे पहुँचना था आज यहाँ पर, लेकिन कल जब मुझे पता चला कि जुलाना की ही एक ऐसी सीट है जो भाजपा की झोली में नहीं आई थी और इस बार हम उसको लड़ रहे हैं नगर पालिका में, तो मैंने सोचा कि भाई संजय जी के पक्ष में जाकर हम आपसे बात करते हैं। ब्राह्मण भाइयों का और बहनों का मैं फिर से धन्यवाद करना चाहूँगी कि उन्होंने अपने यहाँ मुझे बुलाया और अब मैं उनमें से एक हूँ। मुझे अच्छा लगता है कि जब मेरे अपने भाई बहन आगे बढ़ के मेरा स्वागत करते हैं, क्योंकि बहुत साल हुआ मैं इस राजनीति से दूर थी। 9 साल केवल मैं ऑफिस का काम करती थी, क्योंकि मैं राष्ट्र महिला आयोग में पहले मेंबर और फिर अध्यक्ष थी, तो राजनीति से थोड़ा सा दूर चली गई थी और जो ये प्यार होता है ना आप सबका, वो थोड़ा सा कम मिला था, सिर्फ एक ऑफिसर की तरह से काम किया था। आज वापस आने के बाद आप लोगों के बीच में काम करने में बहुत अच्छा लगता है। आपसे सिर्फ एक निवेदन है कि हमने एक सीट बहुत गलती की कि हम हार गए। मुझे नहीं पता आप सब में से कितने लोग उस तरफ थे जिन्होंने एक महिला होने का वो फायदा उठाया और गलत वादे करके ये सीट लेके गई वो, और ना केवल वादे, एक कुछ इस तरह की बातें करी जो मुझे लगता है बहुत ही गलत थी भारतीय समाज के लिए भी और भारत की सरकार के लिए भी। सरकार ने उनका पूरा साथ दिया था, उन्होंने जिसके प्रति भी ये कहा था कि उन शिकायत लगाई थी, उसको भी कोर्ट में है वो केस और कोर्ट सजा देगी अगर वो चाहेगी और पाएगी कि गलत था वो व्यक्ति। वो सबको एक कहानी बनाकर पॉलिटिकल रूप दिया गया और पॉलिटिक्स में आने का एक मुद्दा बनाया गया। एक स्पोर्ट्स पर्सन को स्पोर्ट्स पर्सन रहना चाहिए और उसमें एक गलत कहानी बनाकर उसको अपने फायदे के लिए यूज नहीं करना चाहिए था। उसके कारण हमने ये एक सीट हारी और मुझे लगता है इस बार हम वो गलती नहीं करेंगे, लोगों के गलत बहकावे में नहीं आएंगे, झूठी कहानियों में भी नहीं आएंगे। यहाँ तो कम व्यक्ति बैठे हैं, लेकिन आप लोगों के साथ बहुत लोग जुड़े होंगे। बाहर जब आप जाते हैं तो एक के साथ 100 लोग, 50 लोग, आपके रिश्तेदार, आपकी परिवार, सारे आपके साथ हैं। यदि हम चाहें, यहाँ से छोटा ग्रुप भी चाहेगा, तो हम भाई संजय जी को बहुत भारी बहुमत से जिता सकते हैं। जीतना जैसा कहा गया कि ये तय है, क्योंकि लोगों को पता है सेंटर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, माननीय मोदी जी की नीतियों से पूरा भारतवर्ष खुश है। हरियाणा में उनकी नीतियों के कारण हमने तीसरी बार सरकार बनाई है। माननीय नायब जी जो हमारे सीएम हैं, वो हम सबके बीच में काम करते करते आज चीफ मिनिस्टर बने और हमें पता है कि भारतीय जनता पार्टी एक छोटे से वर्कर के ऊपर भी ध्यान रखती है।
और यदि जब भी मौका मिलता है, समय आता है, उसको चीफ मिनिस्टर भी बना सकती है। आपकी जुलाना की बेटी ही अभी दिल्ली में राज कर रही है। ये केवल भारतीय जनता पार्टी में संभव है। यहाँ परिवारवाद नहीं है, यहाँ परिवार के लिए काम नहीं किया जाता, यहाँ देश प्रथम है, देश को पहले रखा जाता है। समाज द्वितीय है, दूसरी बार समाज होता है, पार्टी पहले है, प्रमुख पार्टी है। और हम सब जिन्होंने बचपन से काम किया है भारतीय जनता पार्टी, और उस टाइम पे जनता पार्टी होती थी, उसके लिए काम किया, तो हमें पता है कि हमें कहाँ आगे किस तरह से अपना व्यवहार रखना है, कैसे समाज के लिए काम करना है, परिवार के लिए काम नहीं करना है, अपने लिए काम नहीं करना है। तो हम सारे अगर चाहेंगे तो देश में वो जो राम राज की बात सोचते थे, लगभग तय है कि हम 47 में जाकर डेवलप नेशन बन जाएंगे, दुनिया का पहला नंबर देश बनेंगे, तीसरे नंबर पे हम अगले 2 साल में ही बनने जा रहे हैं। तो इस बार हम कोशिश करेंगे कि जींद में हमारे यहाँ जो एक जुलाना में एक सीट रह गई थी, वो हमारे भाई संजय जी की झोली में डालेंगे, और ये पक्का करेंगे कि चौथी बार भी हरियाणा में सरकार बने और उस टाइम ये सीट ना जाए, उस टाइम हमारी सीट ये ना जाए। उसकी तैयारी भारतीय जनता पार्टी एक इलेक्शन जीतती है और अगले दिन से अगले चुनाव की तैयारी करती है। हमारा यही एक जो फंडा है, वो जो कांग्रेस पार्टी है या अन्य कोई भी पार्टी है, उसको ये नहीं आता है, उसको मेहनत करनी नहीं आती है। हमारे यहाँ बड़े से बड़ा नेता भी छोटे से छोटे इलेक्शन में काम करता है और सबके बीच में काम करता है। और इलेक्शन ही नहीं, आप आगे पीछे भी याद करेंगे तो हम सब खड़े मिलेंगे। इसी के साथ मैं आप सबको फिर से धन्यवाद देती हूँ कि आप इतने छोटे से नोटिस पे सारे लोग इकट्ठे हुए, मुझे आपका प्यार मिला, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जिला अध्यक्ष को भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगी, क्योंकि इन्होंने रात को मेरे साथ बात की और आप सबको यहाँ पे सूचित किया, आप यहाँ आए। धन्यवाद, धन्यवाद। भारत माता की जय।